एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सोबिया में 9th क्लास में ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर के साथ आज बेटा हमने पढ़ना है मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। लास्ट लेक्चर में हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स पढ़ा था, आज हम मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स पढ़ेंगे। बेसिकली इसमें जो क्वेश्चन आता है वो अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि डिराइव द रिलेशन फॉर द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट, कि जब ये सैटेलाइट्स रिवॉल्व करती हैं वेरी क्लोज टू द अर्थ किसी भी ऑर्बिट में, तो इनको मिनिमम कितनी वेलोसिटी अटेन करनी चाहिए इन सैटेलाइट्स को। तो इसके लिए एक डेरिवेशन है, एक रिलेशन है जो कि डिराइव करना है हमने इस टॉपिक के लिए। अब आपने सीखना है बेटा कि हमने स्टार्ट कैसे लेना है और आपने चीज़ों को कैसे समझना है। देखिए ऊपर टॉपिक का नाम क्या है, मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। जो आपकी बुक के अंदर जो टॉपिक है उसका टाइटल ही ये है, मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। एग्जामिनर का काम है इसी टॉपिक से उसने क्वेश्चन बनाना। समटाइम क्वेश्चन आता है डिफाइन आर्टिफिशियल सैटेलाइट एंड डिराइव द रिलेशन फॉर द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट, ये क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो फिर आपने आर्टिफिशियल सैटेलाइट की डेफिनेशन लिखनी होती है, जो कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बाकायदा पढ़ाई है, समझाई है। तो वो डेफिनेशन आपने लिखनी है और उसके साथ फिर आपने ये टॉपिक जो है वो स्टार्ट लेना होगा। समटाइम क्वेश्चन आता है डिफाइन ऑर्बिटल वेलोसिटी। समटाइम क्वेश्चन क्या आता है बेटा, डिफाइन ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट एंड डिराइव इट्स रिलेशन। तो फिर आपने ऑर्बिटल वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखनी होगी और फिर उसका रिलेशन डिराइव करना है। वो मैं अभी आप लोगों को सारा काम करवाती हूँ। पहले तो देखिए बेटा कि सैटेलाइट क्या होती हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या हैं। साइंटिस्ट ने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो स्पेस में भेजे हैं जो कि ऑर्बिट करती हैं अराउंड द अर्थ। इन ऑब्जेक्ट्स को क्या बोला जाता है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो इसके लिए हमने प्रॉपर वर्डिंग में क्या लिखा था कि scientists have sent many objects into the space that are orbiting around the earth. These objects are called the artificial satellites, and these artificial satellites carry instruments and passengers to perform different type of experiments in this space, and these artificial satellites are also used for the communication purposes. तो ये चीज़ें हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी। वो टॉपिक इस आज के टॉपिक के साथ जो है वो कनेक्टेड है और कनेक्ट करते हुए एग्जामिनर आप लोग से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जब भी कोई क्वेश्चन आता है बेटा आप अप्रोच किया करो कि एग्जामिनर ने पूछा क्या है और हमने उसको कैसे लिखना है। ये नहीं है कि जैसे बुक में लिखा हुआ है आप वहीं से स्टार्ट और एंड कर दो, ऐसे नहीं होता बेटा। एग्जामिनर ने आपसे किस तरह सवाल पूछा और आपने उसी के मुताबिक इसका आंसर करना होता है। अगर एग्जामिनर आपको पूछता है व्हाट इज़ योर ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड डिराइव इट्स रिलेशन, तो फिर आपने ऑर्बिटल वेलोसिटी की डेफिनेशन पहले लिखनी है। ऑर्बिटल वेलोसिटी की डेफिनेशन इस टॉपिक में मौजूद नहीं है बेटा। इस चैप्टर की यानी पूरी बुक की एंड पे एक जो है वो समरी होती है जिसमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लिखी जाती हैं। तो आपकी टेक्स्ट बुक की पूरी समरी के एंड पे ऑर्बिटल वेलोसिटी की एक डेफिनेशन है। मैंने वही डेफिनेशन यहाँ बोर्ड पे लिखी है, आप इसको नोट करके इसको लर्न कर लीजिएगा। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है बेटा, क्रिटिकल वेलोसिटी है। किस चीज़ की है, सैटेलाइट की, जब वो मूव करता है अराउंड द अर्थ एट द स्पेसिफिक हाइट। यानी एक ख़ास हाइट पे जब कोई सैटेलाइट ऑर्बिट करेगा अराउंड द अर्थ तो वहाँ पे उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या कहलाएगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट। अज्यूम कीजिए बेटा ये है अर्थ, अर्थ के क्रॉस ये है सैटेलाइट। ये सैटेलाइट इन दी ऑर्बिटल रेडियस RO जो है वो लॉन्च की गई है एट दी हाइट h। तो आप कह सकते हो कंसीडर ए सैटेलाइट हुज मास इज m। इसकी मास क्या है बेटा, m। ये एक ख़ास हाइट पे इसको लॉन्च किया गया है और इस हाइट पे जो वैल्यू ऑफ g होगी वो GH कहलाएगी, वैल्यू ऑफ g एट सम हाइट।
अब ये किस ऑर्बिट में मूव कर रही है, इन दी ऑर्बिटल रेडियस, और ऑर्बिटल रेडियस किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू r प्लस एच। आर क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ, और एच क्या होगी, ऑल्टीट्यूड जिस पे ये लॉन्च की गई है। और ये सैटेलाइट किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, ऑर्बिटल वेलोसिटी vo। हमने सपोज कर लिया कि ये सैटेलाइट जो है बेटा ऑर्बिटल वेलोसिटी vo के साथ क्या कर रही है, मूव कर रही है। अब इस सैटेलाइट का कोई ना कोई वेट होगा, और वेट किसकी इक्वल होगा, mgh की इक्वल होगा। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg होता है। चूंकि ये हाइट h के ऊपर है तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, mgh। बिल्कुल वैसे ही बेटा जैसे हमने मास ऑफ अर्थ के लिए फॉर्मूला डिराइव किया था, उसके लिए हमने क्या कहा था कि ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है, सरफेस ऑफ अर्थ पे इसका वेट w होगा, और w किसके इक्वल होगा, mg के इक्वल। वेट किसके इक्वल होगा, mg के इक्वल। अब ये सरफेस पे था, लेकिन हमारी सैटेलाइट कहाँ पे है, h ऑल्टीट्यूड पे है, तो फिर हम g की बजाय लफ्ज़ के यूज़ करेंगे, gh यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारी सैटेलाइट किस हाइट के ऊपर है, h हाइट के ऊपर है। ये हमारी डायग्राम ड्रॉ होगी इस लॉन्ग क्वेश्चन में। ड्रॉ होने के साथ आपने इसको लेबल भी करना है बेटा। अर्थ के अक्रॉस ये सैटेलाइट मैंने बनाई हुई है, ये इसके सोलर पैनल्स दिखाए हुए हैं, यहाँ एंटीनास लगे हुए हैं जो कि सिग्नल्स को रिसीव करते हैं और सेंड करते हैं। इसका मैस m है, किस हाइट के ऊपर है बेटा, ये मैं यहाँ लिख रही हूँ हाइट ऊपर, ताकि आपको पता चल जाए कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसका ऑर्बिटल रेडियस है, और इस ऑर्बिटल रेडियस के साथ ये क्या कर रही है, इस अर्थ के क्रॉस रिवॉल्व कर रही है। इसका वेट w है, w किसके इक्वल होगा, mg के इक्वल, और किस वेलोसिटी के साथ ये जा रही है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी को बेटा हमने नाम क्या दे दिया, vo। vo इज दी ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड ro इज दी ऑर्बिटल रेडियस। इन्हें साथ जो सबस्क्रिप्ट में o लिख दिया गया है, दैट इज दी ऑर्बिटल रेडियस, एंड vo किस चीज़ को शो करेगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी को। और आपको पता है बेटा जब कोई भी ऑब्जेक्ट अराउंड दी सर्कुलर पाथ मूव करता है, तो जो फोर्स इन ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पे कंपेल करती है टू मूव इनटू द सर्कुलर पाथ, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv² डिवाइडेड बाय r। चूंकि ऑर्बिटल वेलोसिटी है तो vo लिखेंगे, ऑर्बिटल रेडियस है तो ro लिख दिया जाएगा। बात समझ आ गई। अब ये देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होती है उस ऑब्जेक्ट को, ताकि वो मूव करे इनटू द सर्कुलर पाथ। तो यहाँ जो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हमने थर्ड चैप्टर में डिराइव कर लिया हुआ है बेटा, वो किसके इक्वल था, Fc इज इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाय r। हेयर m विल बी दी मास ऑफ द सैटेलाइट, v नॉट क्या होगा या vo क्या होगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी, एंड ro क्या होगा, ऑर्बिटल रेडियस। और चूंकि बेटा इस सैटेलाइट का वेट क्या है, w, दैट इज इक्वल टू mgh, और अर्थ एंड सैटेलाइट के केस में ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ प्रोवाइड द सैटेलाइट नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। जो सैटेलाइट को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स मिलनी है बेटा, वो कहाँ से मिलनी है, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। तो इसका मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट का वेट होता है दैट इज इक्वल टू दी फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट हो रही होती है, तो उसको भी हम लिख सकते हैं बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय दी वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा। ये हमारी डायग्राम थी, डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे वर्डिंग में, फिर हम डेरिवेशन पे आएंगे। ऑर्बिटल वेलोसिटी की आपने डेफिनेशन लिख लेनी है, इसको नोट कर लीजिए। द क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट इन ऑर्डर टू कीप मूविंग अराउंड द अर्थ। स्पेस कम है, डेरिवेशन भी करनी है, इसलिए मैं ऑर्बिटल वेलोसिटी की डेफिनेशन जो है वो रेज कर रही हूँ। क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, डिराइव द रिलेशन फॉर द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट। ये दोनों चीज़ें नोट कर लीजिए, और उसके बाद फिर हम इस टॉपिक की एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट in order to keep moving around the earth at the specific height। अब आपने ये डायग्राम ड्रॉ करनी है, डायग्राम ड्रॉ करके क्रिटिकल वेलोसिटी की डेफिनेशन पूछी है तो वो लिखिए, और अगर आर्टिफिशियल सैटेलाइट की डेफिनेशन पूछी है तो वो आप लिख सकते हो। उसके बाद बेटा आपकी ये टॉपिक की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होती है।
तो एक्सप्लेनेशन में हम लिखेंगे बेटा ए सैटेलाइट रिक्वायर्स द सेंट्रीपिटल फोर्स, a satellite requires the centripetal force सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है बेटा? जो फोर्स ऑब्जेक्ट को कंपेल करती है टू मूव इनटू द सर्कुलर पाथ, दिस फोर्स इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स. A satellite requires the centripetal force that keeps the body satellite to move around the earth और ये कहाँ से मिलनी है बेटा? ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ से. द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सैटेलाइट एंड द अर्थ यानी सैटेलाइट एंड अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी ये प्रोवाइड करेगी नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. और ये चीज़ें बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स में भी आपको एक्सप्लेन कर दी गई थी. सेंट्रीपिटल फोर्स की अगर आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज करा दूं, सेंट्रीपिटल फोर्स में हमने कहा था कि एक ऐसी फोर्स जो कि एक बॉडी को कीप करती है टू मूव इनटू द सर्कुलर पाथ, या एक बॉडी को कंपेल करती है टू मूव इनटू द सर्कुलर पाथ, दिस फोर्स इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स. और इसमें मैंने आपको 3 एग्जांपल्स वहाँ करवाई थी. एक एग्जाम्पल थी बेटा, अगर आप किसी स्टोन को किसी स्ट्रिंग के साथ जो है वो बांध के घुमाना शुरू करते हैं तो वहाँ पे टेंशन इन दी स्ट्रिंग जो है वो प्रोवाइड करती है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. दूसरी एग्जाम्पल आपने को बताई थी बेटा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करती हैं अराउंड द न्यूक्लियस. तो जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करती है अराउंड द न्यूक्लियस तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं न्यूक्लियस के बीच में एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में. वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो हैं वो प्रोवाइड करती है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. तो वो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में क्या करता है? रिवॉल्व करता है. जब हम बात करते हैं बेटा अर्थ की, अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड द सन या मून रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ. इन दोनों केसेस में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोवाइड करती है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. तो सेम बात यहाँ भी लिखी हुई है बेटा, ए सैटेलाइट रिक्वायर्स द सेंट्रीपिटल फोर्स दैट कीप्स इट टू मूव अराउंड द अर्थ. यानी एक सैटेलाइट को क्या चीज़ चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए ताकि वो इस ऑर्बिट में क्या कर सके? ऑन दी सर्कुलर पाथ मूव कर सके. और ये फोर्स कहाँ से आनी है? द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सैटेलाइट एंड द अर्थ प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. तो ये फोर्स कहाँ से आएगी बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स है किसके बीच में? सैटेलाइट के बीच में एंड अर्थ के बीच में. ये प्रोवाइड करेगी नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स ताकि ये सैटेलाइट रिवॉल्व कर सके इनटू द सर्कुलर पाथ. क्लियर है बच्चों? अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे. एक्सप्लेनेशन में हमने वो डायग्राम ड्रॉ करनी है. डायग्राम ड्रॉ करेंगे और फिर इस डायग्राम की डिस्क्रिप्शन लिखेंगे और फिर डायग्राम को देख के ही कंप्लीट डेरिवेशन करनी है. तो फिर बेटा हम इसकी लिखते हैं, कंसीडर कर रहे हैं एक सैटेलाइट. मैं इसकी थोड़ा सा पार्टीशन कर लूँ ताकि डेरिवेशन हमारी इस साइड पे आ जाए और यहाँ हम वर्डिंग में लिख लें. ओके बेटा, कंसीडर ए सैटेलाइट ऑफ मास m. डायग्राम आपने बनानी है. ये सैटेलाइट है, इसका मास क्या m, ये मूव कर रही है विद ऑर्बिटल वेलोसिटी v0 इन दी ऑर्बिटल रेडियस r0. ठीक है, इन चीज़ों को हमने लिखना है सारा वर्डिंग में. कंसीडर ए सैटेलाइट ऑफ मास m revolving around the earth at the altitude h
revolving around the earth at altitude h ऑल्टीट्यूड पे हमने इसको लॉन्च किया हुआ है इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर ओ, वो ऑर्बिटल रेडियस का डायग्राम देख लीजिए, इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर ओ। बेटा डायग्राम बनाओगे आप साथ साथ लिखते जाओगे, विद ऑर्बिटल वेलोसिटी वी ओ ओके, रेडियस उसका आर ओ है, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है वी ओ। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए फॉर्मूला लिखेंगे, दी नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स required is given by ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स का यहाँ हम फॉर्मूला लिखेंगे बेटा, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ओके, अब आपने क्या करना है, v के बजाय वी ओ लिख देना है, r के बजाय आर ओ लिख देना है, क्योंकि वी ओ जो है ऑर्बिटल वेलोसिटी है एंड आर ओ क्या है ऑर्बिटल रेडियस है। तो हमने स्टार्ट लेना है, डायग्राम ड्रॉ करनी है। कंसीडर ए सैटेलाइट ऑफ मास m रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ एट ऑल्टीट्यूड h in an orbit of the radius RO with velocity VO. The necessary centripetal force required will be given as Fc is equal to mv square divided by r। ये बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है, उसको हमने लिखा। उसके बाद हम लिखेंगे बेटा, चूंकि ऑब्जेक्ट का जो वेट है W दैट इज इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो किसके इक्वल होगा mgh, और ये ही बेसिकली प्रोवाइड करता है ग्रेविटेशन पुल between the earth and the satellite will provide the necessary centripetal force। तो ये भी Fc के इक्वल होगा। तो उसके लिए हम लिखेंगे this force is provided by the gravitational pull of the earth gravitational pull of earth between लिख देते हैं between earth and satellite and it is equal to weight of satellite। और उसके लिए हम क्या लिखेंगे, एफ सी इज इक्वल टू डब्ल्यू प्राइम का नाम दे देते हैं, ये डब्ल्यू का नाम दे दीजिए, क्योंकि आपकी बुक में इसको डब्ल्यू प्राइम का नेम दिया तो हम डब्ल्यू प्राइम लिख लेते हैं, और वो किसके इक्वल होगा एम जी एच के इक्वल, और इसको हम सेकेंड इक्वेशन का नाम दे देते हैं। देखिए ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर नॉट। ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से प्रोवाइड होती है, इट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द सैटेलाइट एंड इट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द सैटेलाइट। तो वेट किसके इक्वल होगा, एम जी एच के इक्वल। तो अब आपने फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर कर दीजिए, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2। दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे बेटा, ये भी एफ सी के इक्वल है, ये भी एफ सी के इक्वल है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एम वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर नॉट दैट इज इक्वल टू एम जी एच। क्लियर होगी बात, ये एफ सी और इस एफ सी को कंपेयर करेंगे और हम लिख सकते हैं एम वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर नॉट दैट इज इक्वल टू एम जी एच। एम दोनों साइडों पे सेम है, ये क्या कर दीजिए, कैंसल आउट कर दीजिए। ओके, इसके बाद बेटा आपने इसको सिंप्लीफाई करना है और आगे चलना है। उसके बाद हम लिखेंगे इस स्टेप के बाद बेटा, वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू,
आर नॉट इधर मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, तो ये आ जाएगा आर नॉट इंटू जी एच, या जी एच पहले लिखना है, जी एच पहले लिख लीजिए और नॉट बाद में लिख लीजिए, तो जी एच इंटू आर नॉट। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे बेटा, हमें ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए रिलेशन चाहिए था, हम दोनों साइडों पे क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे। स्क्वायर रूट कर दिया, ये स्क्वायर रूट इससे क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और ऑर्बिटल रेडियस किसके इक्वल था, ऑर्बिटल रेडियस इज इक्वल टू आर प्लस एच, आर प्लस एच। आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, और एच क्या थी, ऑल्टीट्यूड जिसपे ये सेटेलाइट लॉन्च की गई है। तो अब आपने आर नॉट की जगह ये वैल्यू पुट कर देनी है, तो आपके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट जी एच इंटू आर नॉट की जगह क्या लिखेंगे आप, आर प्लस एच। ये बेटा फॉर्मूला डिराइव हो गया किसके लिए, ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए, जब वो किस हाइट पे थी, एच हाइट पे। एच हाइट पे अगर ऑर्बिटल एक सेटेलाइट लॉन्च की गई है तो उसके लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए रिलेशन क्या होगा, जी एच इंटू आर प्लस एच। अब अगर हम कहते हैं इफ द सैटेलाइट इज वेरी क्लोज टू द अर्थ, इफ द सैटेलाइट इज वेरी क्लोज टू द अर्थ, तो फिर रिलेशन क्या होगा, इफ सैटेलाइट इज वेरी क्लोज टू अर्थ, तो फिर क्या होगा बेटा, ये ऑल्टीट्यूड बहुत कम हो जाएगा, ऑल्टीट्यूड कम हो जाएगा तो इसका मतलब है कि आर प्लस एच जो होगा दैट विल नियरली इक्वल टू आर, यानी अगर हमारी सेटेलाइट अर्थ के करीब तरीन वाले ऑर्बिट में होगी तो ऑल्टीट्यूड कम हो जाएगा, जिसको हम क्या लिखेंगे, इसको निग्लिजिबल किया जा सकता है, आर प्लस एच नियरली इक्वल टू किसके आ जाएगा, आर के इक्वल, और जी एच जो है उसको हम नियरली इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, सॉरी इसको हम जी के इक्वल पुट कर दें, यानी अर्थ के ऊपर वैल्यू ऑफ जी होगी, तो फिर आपके पास ये ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए रिलेशन क्या बनेगा बेटा, वी ओ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट जी एच की बजाय क्या लिखेंगे, जी, एंड आर प्लस एच की बजाय क्या लिखेंगे, आर, g into r. This is orbital velocity very close to the earth. ये रिलेशन कहाँ आया बेटा, कि अगर हमारी सेटेलाइट अर्थ के करीब हो, अर्थ से बहुत दूर ना हो, तो फिर उसका रिलेशन क्या आएगा, वी ओ इज इक्वल टू जी आर एंड स्क्वायर रूट। हुआ क्या है, जी एच की बजाय हमने जी पुट कर दिया है, आर प्लस एच की बजाय हमने आर पुट कर दिया, क्योंकि ऑल्टीट्यूड यहाँ पर निग्लिजिबल हो गया, क्योंकि इफ दी सेटेलाइट इज वेरी क्लोज टू दी अर्थ, तो फिर बेटा ऑर्बिटल वेलोसिटी मिनिमम कितनी चाहिए, हमें पता है जी की वैल्यू कितनी होती है अर्थ के करीब, 10 ms-2, एंड रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू कितनी होती है, 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर। अब ये दोनों वैल्यूज पुट कीजिए उधर, आर की जगह, जी की जगह लिखिए 10 ms-2 एंड आर की जगह क्या लिखिए 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए बेटा और फिर स्क्वायर रूट लीजिए, तो फिर देखिएगा आपके पास क्या रिलेशन आता है और कितनी वो मिनिमम वेलोसिटी चाहिए होगी सेटेलाइट को ताकि वो जा सके उधर। ये मैं लिख रही हूँ 10 मल्टीप्लाई बाय 6.4 एक्सपोनेंट 6, ये मेरे पास आ रहा है बेटा 6.4 और अब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, तो ये मेरे पास स्क्वायर रूट लेने के बाद बेटा आ रहा है 8000 मीटर पर सेकेंड, और आप इसको लिख सकते हो 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड, और आप इसको ये भी लिख सकते हो 8 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी अर्थ के करीब तरीन ये सेटेलाइट हो तो इसकी वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में कितनी होगी, 8000 मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर सेकेंड में कितनी होगी, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। या अगर आप बेटा इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करोगे तो ये वैल्यू जो है बेटा 29,000 आती है, 29,000 किलोमीटर पर आवर।
ओके, हमने क्या किया, मैं इसको पूरा रिवाइज करती हूँ ताकि आपको पता चले कि डेरिवेशन कैसे हुई है और ये वो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हमने कैसे निकाली हैं। देखिए बेटा, हम इंटरेस्टेड थे एक सैटेलाइट जो कि अर्थ के क्रॉस ऑर्बिटल रेडियस में रिवॉल्व कर रही है विद ऑर्बिटल वेलोसिटी VO, और इसका मास क्या है, सैटेलाइट का m है। तो हमने क्या किया, कंसीडर ए सैटेलाइट हैविंग मास m दैट इज मूविंग एट एन ऑल्टीट्यूड h ऑल्टीट्यूड पे मूव कर रही है इन द ऑर्बिटल रेडियस RO with orbital speed या orbital velocity VO, then the necessary centripetal force is provided by the force of attraction between the earth and the satellite, that is equal to Fc is equal to mv square v naught square divided by r naught। जनरल फॉर्मूला सेंटीमीटर फोर्स का होता है बेटा mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। तो चूंकि वेलोसिटी VO से रिप्रेजेंट की है, ऑर्बिटल रेडियस r से रिप्रेजेंट किया है, तो फिर इसलिए हम थोड़ी सी चेंजेस करेंगे इसमें। Fc विल बी इक्वल टू mv नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय r नॉट। उसके बाद हमने क्या लिखा बेटा, दिस फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ and the satellite and it will be equal to the weight of the satellite, and weight of satellite क्या है, mgh। तो हमने क्या लिखा, Fc is equal to w prime that is equal to mgh। ये भी सेंटीमीटर फोर्स की इक्वल है, ये भी सेंटीमीटर फोर्स की इक्वल है। हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को हमने क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया। जब कंपेयर किया तो इनकी राइट साइड एक दूसरे की इक्वल आ जाएंगी, एम वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर नॉट, ये मैंने इस साइड पे लिखा एम वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर नॉट, दैट विल बी इक्वल टू mgh, ये लिख दिया। यहाँ मैथ दोनों साइडों पे सेम है, ये क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, और बाकी आपके पास क्या बचेगा यहाँ पे, वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर नॉट दैट इज इक्वल टू gh। फिर आपने क्या करना है, आर नॉट को इस साइड पे ले जाना है। जब आप इस साइड पे ले जाओगे तो आपके पास क्या फॉर्मूला बनेगा, वी नॉट स्क्वायर दैट इज इक्वल टू GH इंटू आर नॉट, ये उधर चला गया। क्योंकि हमें वेलोसिटी चाहिए थी तो हमने दोनों साइडों पे क्या किया, स्क्वायर रूट किया। जब हमने दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट कर दिया तो ये स्क्वायर रूट इसके स्क्वायर से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और इधर क्या बचेगा, स्क्वायर रूट GH इंटू आर नॉट। और हमने अपनी इस डायग्राम में क्या कहा था बेटा कि आर नॉट इज द ऑर्बिटल रेडियस दैट विल बी इक्वल टू आर प्लस एच। यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस होगा वो कहाँ किसकी इक्वल होगा, आर प्लस एच की इक्वल। तो ऑर्बिटल रेडियस विल बी इक्वल टू आर प्लस एच। तो उसके बाद आपने इस इक्वेशन में आर नॉट की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देनी है, तो आपके पास रिलेशन आ जाएगा वी नॉट दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट GH लिख दिया। उसके बाद आर नॉट की जगह पे क्या लिख दिया, आर प्लस एच लिख दिया। जर्नल यही फॉर्मूला है बेटा ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए। किसी भी हाइट पे हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो ये फॉर्मूला यूज़ होगा, वी नॉट इज इक्वल टू GH इंटू आर प्लस एच। उसके बाद वो कहता है कि अगर हमारी सेटेलाइट अभी अर्थ से जस्ट लॉन्च की गई है तो हमारी उस सेटेलाइट को मिनिमम कितनी वेलोसिटी चाहिए, कितनी ऑर्बिटल वेलोसिटी चाहिए होगी ताकि वो एक स्पेसिफिक हाइट तक जा सके। तो वो कहता है कि इफ़ दी सैटेलाइट इज़ वेरी क्लोज टू दी अर्थ, यानी अर्थ से बहुत करीब है तो ऑल्टीट्यूड निग्लिजिबल होता है। जब ऑल्टीट्यूड निग्लिजिबल होगा तो आर प्लस एच की जगह हम क्या पुट करेंगे, आर, जी एच की जगह क्या पुट कर दिया जाएगा, जी। जब ये दोनों रिप्लेसमेंट हम अपनी इस इक्वेशन में करेंगे तो फॉर्मूला क्लोज टू दी अर्थ के लिए क्या बनेगा, वी नॉट इज इक्वल टू जी इंटू आर। ये फॉर्मूला आ गया। उसके बाद बेटा जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। दोनों की वैल्यूज आप लोगों को लर्न करवा दी हुई हैं। जी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ होता है 10 ms-2। आर रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ मीटर। आप ये दोनों वैल्यूज़ इस फॉर्मूला में पुट कीजिए, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आएगा, स्क्वायर रूट कर दोगे तो ये आंसर आएगा, इसको किलो में लिखोगे तो ये आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर में लिखोगे तो ये आएगा। ये 3 वैल्यूज़ ऐसे MCQ पूछी जाती हैं। अब आपने देखना है यूनिट कौन सा है।
अगर तो आपको किलोमीटर पर सेकंड में दिया हुआ है तो आपने इस पर टिक लगाना है। 8 किलोमीटर पर सेकंड होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी वेरी क्लोज टू द अर्थ। अगर मीटर पर सेकंड में है तो किस पर टिक लगाओगे? 8000 पे। और अगर किलोमीटर पर आवर में है तो किस पे टिक लगाओगे? 29,000 किलोमीटर पर आवर। इस तरह हम जो है ऑर्बिटल वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो एक सैटेलाइट की वेरी क्लोज टू द अर्थ कितनी होगी, ऑल्टीट्यूड पे कितनी होगी, इन चीज़ों को हम जो है इसी एक लॉन्ग क्वेश्चन में सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन था बेटा, एज ए लॉन्ग क्वेश्चन ही ये पूछा जाता है। इसमें समटाइम क्वेश्चन सिर्फ इतना आता है, व्हाट विल बी दी वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी वेरी क्लोज टू द अर्थ। अगर सिर्फ इतना शॉर्ट क्वेश्चन आता है ना बेटा, व्हाट विल बी दी ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट वेरी क्लोज टू द अर्थ, तो फिर ये सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने यहाँ से लेके यहाँ तक डेरिवेशन कर देनी है। ये आप लोगों को 2 मार्क्स के लिए एनफ होगा। अगर आपको सिंपल रिलेशन आता है, व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ द ऑर्बिटल वेलोसिटी एट सम ऑल्टीट्यूड, तो आप सिर्फ ये फार्मूला लिखोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, इस फार्मूला के साथ आपने आगे डेरिवेशन करनी है, उसकी वैल्यूज़ क्लोज टू द अर्थ निकालनी है तो निकाल सकते हो। अगर अदरवाइज़ अगर आपसे नहीं पूछा हो तो आप मत निकालिए। तो ये चीज़ें एंड वाले रिलेशन से एज ए शॉर्ट क्वेश्चन पूछ ली जाती हैं। यहाँ क्वेश्चन सम टाइम आ जाता है, व्हाट आर दी फैक्टर्स ऑन विच ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट डिपेंड। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है ना बेटा, तो आपने स्टार्ट कहाँ से लेना है, ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट GH इंटू R प्लस H। अब आप यहाँ से देखिए GH क्या है, वैल्यू ऑफ G एट सम हाइट, ये भी किस पे डिपेंड करता है, ऑल्टीट्यूड पे। R क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगी। ऑल्टीट्यूड H है, ये चेंज होता है। ऑल्टीट्यूड पहले 1000 किलोमीटर है और बढ़ा दिया, 2000 हो गया और बढ़ा दिया, ये बढ़ता जाएगा, ये कम भी हो जाएगा, ये आपकी मर्जी पे चलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑर्बिटल वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन द ऑल्टीट्यूड। और ऑल्टीट्यूड क्या होता है, इट इज़ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड की, ऑल्टीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है, ऑन विच फैक्टर ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट डिपेंड्स। ये बेटा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसी स्टेप्स के साथ आपने लिखना है। डायग्राम मस्त है, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, ये पैराग्राफ लिखना है, एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देनी है, जहाँ आपने कंसीडर लिखा है उसके सामने डायग्राम पेज पे ड्रॉ करनी है। ये चूँकि वाइट बोर्ड होता है, इसमें स्पेस कम होने की वजह से हम बीच में पार्टीशन करके आप लोगों को काम करवाते हैं, लेकिन यह है कि आपके पास जब पेज होगा तो आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। जहाँ आप एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देते हो, कंसीडर वाला पैराग्राफ लिखते हो, इसके सामने आपने डायग्राम ड्रॉ करनी होती है, ना टॉपिक के स्टार्ट में ना टॉपिक के एंड पे। जहाँ आप एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देते हो, कंसीडर का लफ्ज़ लिखते हो ना बेटा, उसके सामने आपने, क्योंकि जब कंसीडर कराते हो ना, इसका मतलब एग्जामिनर ने आपकी डायग्राम देखी, कंसीडर ए सैटेलाइट ऑफ मास एम रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। ठीक है, तो फिर आपने विजुअलाइज कराना होता है। तो ये था हमारा आज का ये लेक्चर, लॉन्ग क्वेश्चन है। मोशन ऑफ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट, डिराइव द रिलेशन फॉर द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट। ईजी है, अंडरस्टैंड कर लिया होगा आपने। इसकी डेरिवेशन भी बहुत आसान है, आप इसको कॉपीज़ के ऊपर करके देखिए, इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। कोशिश की है कि टॉपिक आपको कंप्लीट समझ आ जाए, इंशाल्लाह समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट्स कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।